हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस वीडियो में आप मेरे लड्डू गोपाल के इवनिंग से नाइट का रूटीन देखेंगे, जो मैंने शाम से रात का रूटीन आपके साथ शेयर करा है। बाल गोपाल अभी सो रहे हैं। ठाकुर जी को मैंने जगा दिया है। शाम के समय जब लड्डू गोपाल सोते हैं तो वो वैसे ही जैसे नाइट रूटीन होता है वैसे ही सुलाते हैं, बिल्कुल आराम से, प्यार से। अब उनको जगाएंगे। शाम का टाइम है, 4:30-5 बजे करीब मैं लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल प्यार से सहला के, ना शोर करके जगाते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से जगाते हैं। ये देखिए मेरे बाल गोपाल जग रहे हैं। एक ही करवट में सोते हैं तो थोड़ा सहला के फिर लाला को जगाएंगे। अभी लाला उठ चुके हैं। आराम से धीरे धीरे जगाते हैं हम लड्डू गोपाल को, क्योंकि बाल गोपाल है, बच्चा है और एक ही करवट में सोया रहता है तो हाथ में दर्द होता है, इसलिए थोड़ा सहला के प्यार से हम जगाएंगे लाला को। लड्डू गोपाल जग गए हैं। अब लड्डू गोपाल का इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। अब ये लाला का सोफ़ा कम बेड है, जो सोते टाइम हम इसको बेड बना लेते हैं और फिर इवनिंग में जब लड्डू गोपाल कभी छत पे आते हैं तो इस पे सोफ़ा पे बैठ जाते हैं। ये सोफ़ा कम बेड है, ये लड्डू गोपाल का है। अब लड्डू गोपाल जग चुके हैं। अब लड्डू गोपाल की इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। लड्डू गोपाल के जगने के बाद हम लड्डू गोपाल को एक आसन पे बैठाएंगे। चाहे तो आप सिंहासन ले सकते हैं या फिर वैसे नॉर्मल कोई कपड़ा बिछा के बिठा सकते हैं। उस पर बैठाने के बाद लड्डू गोपाल को अब जल पिलाएंगे। लड्डू गोपाल को पानी पिला दिया हमने, क्योंकि सो रहे थे और फिर प्यास लग गई, इसलिए लड्डू गोपाल को पानी पिला दिया है। अब लड्डू गोपाल को हम दूध बिस्किट खिलाएंगे। इस टाइम हम सब चाय पीते हैं और बाल गोपाल को दूध पिलाते हैं। दूध के साथ बिस्किट खिलाते हैं। बिस्किट या फिर नमकीन वगैरह जो भी हो अवेलेबल घर में, वो आप खिला सकते हैं। मैंने इस टाइम लड्डू गोपाल को दूध और बिस्किट का भोग लगाया है। इस टाइम लड्डू गोपाल दूध और बिस्किट खा रहे हैं। उसके बाद जब लड्डू गोपाल को मैं सुलाती हूँ दोपहर में, तो मैं श्रृंगार उनका हटा देती हूँ। जैसे रात्रि में सुलाते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके, वैसे ही अभी नॉर्मल ड्रेस पहनी थी। अगर हैवी ड्रेस होती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं दोपहर में। बहुत मुश्किल, क्योंकि छोटा बच्चा है और हैवी मुकुट वगैरह दोपहर में रिलैक्स होके नहीं सो पाता है, इसलिए दोपहर में हम वो सब हटा देते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार दोपहर में हटा देंगे। चाहे ड्रेस चेंज मत करिए। अगर हैवी ड्रेस है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वरना नॉर्मल ड्रेस है कॉटन की तो उसको चेंज मत करिए। हमने भी वैसे ही करा है। हैवी ड्रेस होती है उस दिन मैं लाला की ड्रेस दोपहर में भी चेंज कर देती हूँ। रात को तो नाइट रूटीन में तो लाला नाइट ड्रेस पहन के ही सोते हैं, लेकिन आफ्टरनून में अगर नॉर्मल ड्रेस होती है तो मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ। अभी देखिए लाला की नॉर्मल ड्रेस है, ये पहन के सो चुका है, सो के जग गया है। अगर हैवी होती तो मैं इसको चेंज करती। अब लड्डू गोपाल ने दूध का बिस्किट का भोग पा लिया है। लड्डू गोपाल को दूध बिस्किट भोग कराने के बाद अब ताली बजा के हमेशा सामने से भोग हटाइए। अगर बांसुरी होती है तो लड्डू गोपाल के हाथों में से बांसुरी ज़रूर हटाया करें, क्योंकि बांसुरी लेती है तो लाला भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि हाथ पे बांसुरी होती है और वो भोग कैसे कर पाए। इसलिए प्लीज़ जिसके भी लड्डू गोपाल हाथ में बांसुरी रखते हैं, जिस टाइम आप भोग लगाते हैं उस टाइम बांसुरी को हटा दीजिए, जिससे लाला अच्छे से भोग कर पाए। अब लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर देंगे। अब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएंगे। जो मॉर्निंग में जो श्रृंगार करा था वही लड्डू गोपाल का हम अब इवनिंग में श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल श्रृंगार रहता है, नॉर्मल श्रृंगार तो भी हटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे लड्डू गोपाल आराम से सो पाएँ दोपहर में। और ये शाम के टाइम का समय है, इस टाइम लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर रहे हैं। मॉर्निंग में आरती कर दी, मॉर्निंग में श्रृंगार था वो हमने दोपहर में सुलाया, जब हटा दिया अब हम वापस श्रृंगार कर देंगे। देखिए ये लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। अब ये रेडी हो चुके हैं, मुकुट लगा देंगे। अब ये देखिए पगड़ी लग गई है लाला की। लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया है। लड्डू गोपाल का हमने अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, बाल लगा दिए हैं। लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करने के बाद हम इस टाइम लड्डू गोपाल को या तो गार्डन की तरफ लेके जाते हैं, या फिर जैसे हमारे गैया आती है शाम को या लड्डू गोपाल के वो दर्शन करने के लिए, या उनको देखते हैं। अभी तो तुलसा महारानी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे पक्षियों को उनको देखते हैं। लड्डू गोपाल थोड़ी देर हम बाहर की साइड लेके जाते हैं बाल गोपाल को, कभी बाहर लेके जाते हैं, कभी टीवी देखते हैं। ये इवनिंग में
ये देखिए हमारे बाल गोपाल अब बाहर आ गए हैं हमारे गार्डन की साइड में। गार्डन की साइड में लड्डू गोपाल चिड़िया को देख रहे हैं और थोड़ा बाहर की साइड भी हम लेके जाते हैं। इनके पास एक फ़ैन चला दिया है जिससे गर्मी नहीं लगे हमारे बाल गोपाल को। गर्मी की वजह से क्योंकि धूप होती है इसलिए हम थोड़े बाद में लेके जाते हैं। 6 बजे के करीब का टाइम है, इस टाइम हम लड्डू गोपाल को बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी गार्डन की साइड आ जाते हैं। आज गार्डन की तरफ आए हैं, वहाँ लेके आए हैं बाल गोपाल को। इनके पास फ़ैन है, फ़ैन चल रहा है और बाल गोपाल बैठे हैं। थोड़ी देर पक्षियों को देखेंगे, चिड़िया को, उनको देख के फिर हम वापस अंदर आ जाएंगे। ये देखिए बाल गोपाल खुश हो रहे हैं बाहर बैठ के। बाहर थोड़ी देर बाहर भी लेके जाना चाहिए, बच्चा है क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर रहता है पूरे दिन, इसलिए थोड़ी देर बाहर लेके भी आ जाते हैं हम। लड्डू गोपाल बाहर आ गए, अब हम अंदर चले जाएंगे। अब हम लोग वापस अंदर आ गए हैं। बाल गोपाल को अब बहुत देर हो गई है दूध बिस्किट खाए हुए। अब लड्डू गोपाल को हमने एप्पल कट करके दी है, अब एप्पल का भोग लगाएंगे। अब सेब खाएंगे लड्डू गोपाल को, हम खिलाएंगे अपने हाथों से। ये देखिए बाल गोपाल अब सेब खा रहे हैं, सेब का भोग लगाएंगे। छोटे छोटे बाइट करके खिलाइएगा क्योंकि छोटा बच्चा है, खुद से नहीं खाया जाता है, इसलिए आप अपने हाथों से खिलाइए। लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए पर्दा मत लगाइए, उनको अपने हाथों से खिलाइए क्योंकि छोटा बच्चा है, उनसे खाया नहीं जाता। ये देखिए हम भोग लगा रहे हैं बाल गोपाल के। सेब का भोग लगा दिया है, सेब का या घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। भोग लगाएंगे, बाल गोपाल को भूख लग जाती है, दूध तो बहुत देर हो गई पिए हुए। अब हमने सेब का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल को। सेब, अमरूद जो भी फ्रूट है या बिस्किट वगैरह तो हमने खिला दिया है, बाकी आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइम में अगर भोग लगाएंगे तो हमने देखिए बांसुरी साइड में रख दी है, बांसुरी हटा दीजिए। जिस चीज़ का भी आप भोग लगाएं, जब भी आप भोग लगाएं, भोग लगाने से पहले हमेशा लाला के हाथ से बांसुरी हटा देनी चाहिए। हमने भोग लगा दिया, अब 2 बार ताली बजा के उनके सामने से भोग हटाइए। ऐसे तुरंत मत हटाइए, कभी भी 2 बार या 3 बार ताली बजा के लड्डू गोपाल के सामने से भोग हटा लीजिए। अब हो गया शाम का टाइम, आरती का टाइम। अब हम लड्डू गोपाल की आरती कर देंगे। आरती करने के लिए हमने दीपक लगा लिया है, धूप बत्ती लगा ली है। और जो भी आपको अगर भजन आता है तो भजन गाइए या फिर राधा नाम जाप करिए या फिर मंत्र उच्चारण करिए और लड्डू गोपाल के सामने आरती करिए। आरती कर दी है हमने भजन गाया है, आरती गाई है। आरती गाने के बाद अब आरती को ठंडा करेंगे। अब बाल गोपाल की आरती कर दी है। आरती हमने 7, सवा 7 या 7:30 बजे करीब कर देते हैं। ये आरती कर चुके हैं, अब बाल गोपाल को आरती दे देंगे और आप सब भी आरती लीजिए। और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, बाल गोपाल की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। ये देखिए हमने लड्डू गोपाल को आरती दे दी है, आप सब भी आरती लीजिए, आरती के दर्शन करिए। अब लाला को हम भोजन का कराएंगे। लड्डू गोपाल को हमने खाने का भोग लगाया है, रोटी का, सब्जी का भोग लगा दिया है। उसके लिए पहले लड्डू गोपाल का जो मुकुट लगाया है, जो भी कराया है, वो आप हटा दीजिए क्योंकि बच्चा है, जिससे आराम से भोजन कर पाए। ये देखिए हमने लड्डू गोपाल के भोग लगा दिया है, रोटी, आलू की सब्जी और लड्डू का भोग हमने लगा दिया है। लड्डू आप एक मीठा ज़रूर दीजिए लड्डू गोपाल को क्योंकि बाल गोपाल है और छोटा बच्चा है, तो मिर्च, वैसे तो सब्जी में हम लोग मिर्च नहीं डालते हैं, लेकिन अगर मिर्च हो भी जाए तो मीठे से उनका तीखा ना लगे उनको। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद अब उनके सोने का टाइम हो गया है। सोने के लिए हमने पहले लड्डू गोपाल को दूध पिलाया है ताकि उनको रात को भूख ना लगे। आप भी ऐसे करेंगे तो अच्छा रहता है क्योंकि लड्डू गोपाल को रात्रि में भूख लग जाती है, छोटे बच्चे को रात में भूख लगती है, इसलिए हमने पहले खाना खिला दिया, भोजन करा दिया लड्डू गोपाल को। उसके बाद हमने दूध का भोग लगाया थोड़ी देर बाद। जब विश्राम कराते हैं उससे पहले हम लड्डू गोपाल को दूध पिला के फिर सुलाते हैं, जिससे बाल गोपाल को रात्रि भूख नहीं लगती। हल्का गर्म है, हल्का गर्म करके हम लड्डू गोपाल को रात्रि में दूध पिला के सुलाते हैं, फिर उनको पानी पिला देंगे। पानी पिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल की इत्र सेवा करेंगे। सोने से पहले हमेशा लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दीजिएगा क्योंकि लड्डू गोपाल को इत्र सेवा बहुत अच्छी लगती है। इत्र सेवा से लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने भोग लगा दिया है दूध का, अब जल पिला देंगे। जल पिलाने के बाद ही हम लड्डू गोपाल को सोने के लिए लेके जाएंगे। इत्र सेवा करेंगे, पहले लड्डू गोपाल को हमने दूध पिलाया, फिर हमने जल पिला दिया। ये देखिए बाल गोपाल अब दूध पी लिया है और अभी बाल गोपाल जल पी रहे हैं। हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस चेंज कर दी है, नाइट ड्रेस पहना दी है क्योंकि अब रात्रि का समय है और रात्रि में बच्चा जितना रिलैक्स होकर सोता है उतना अच्छा रहता है। ड्रेस चेंज कर दी है,
वो हैवी नहीं थी, फिर भी हमने रात्रि में ड्रेस चेंज कर दी, क्योंकि हम रात्रि में लड्डू गोपाल की ड्रेस चेंज करते हैं। अब लड्डू गोपाल को इत्र सेवा देंगे। इत्र सेवा देना बहुत अच्छा रहता है, लड्डू गोपाल उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा हाथ पे इत्र ले लिया हमने और लड्डू गोपाल के इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा करने के बाद लड्डू गोपाल के बेड पे भी थोड़ा इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और बाल गोपाल को इत्र सेवा बहुत अच्छी लगती है। हमने लड्डू गोपाल को इत्र सेवा कर दी है, फिर वहाँ के उनके पैरों पे हाथ पे इत्र लगा दिया है। अब लड्डू गोपाल के अब थोड़ा सा इत्र लड्डू गोपाल के बिस्तर पे लगा देंगे। पैरों पे हाथों पे अच्छे से मालिश करने के बाद अब लड्डू गोपाल के इत्र हम उनके बिस्तर पे लगा देंगे। उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल को विश्राम कराएंगे। ये उनके बिस्तर पे इत्र लगा दिया है, उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल को विश्राम कराएंगे। विश्राम कराने से पहले लड्डू गोपाल के थोड़े हाथ पैर पे मालिश कर दीजिए। उसके बाद थोड़े पैर दबाइए। पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, उससे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, क्योंकि बच्चा है हमारा और बच्चा जब खेलता है सुबह तो उनके हाथ पैर दर्द करते हैं रात्रि में। इसलिए हमने लड्डू गोपाल को सुलाया है। नींद आने से पहले हमने लड्डू गोपाल के थोड़े हाथ पैर दबाए हैं, अच्छे से हाथ पैर दबाने के बाद सो सके मालिश बालों करने के बाद अब लड्डू गोपाल को हम विश्राम करा देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को हाथ पैर दर्द करते हैं और फिर एक ही करवट सोए रहते हैं, तो हाथ पैर दबाने के बाद उनको रिलैक्स होता है तो अच्छे से नींद आ जाती है। हमने लड्डू गोपाल के हाथ पैर दबा दिए, अब लड्डू गोपाल को रिलैक्स करके सुला देंगे। और उनके पास रात को मक्खन मिश्री या फिर मिश्री का, बादाम का, ड्राई फ्रूट का, आप किसी का भी भोग रख सकते हैं। पानी और कोई भी भोग, मिश्री हो चाहे अवेलेबल घर में, या किसी भी चीज़ का पंचमेवा या फिर ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आप प्लीज़ वो भोग रखिए लड्डू गोपाल के पास, जिससे अगर उनको रात्रि में भूख लगे तो वो खा सके। हमने जल और बादाम और काजू का भोग रख दिया है लाला के पास में, और बांसुरी रख दी है। जब भी लाला को अगर रात्रि में भूख लगेगी तो वो खा पाएंगे आराम से। अब जल रख दीजिए और लाला को विश्राम करा दीजिए आराम से। सारी लाइट हम लोग ऑफ कर देते हैं। लाला के सोने के बाद हम लाइट ऑन नहीं करते। लड्डू गोपाल को विश्राम करा दिया है, अब हमारे मंदिर की हम लाइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लाइट ऑन नहीं करते हैं उधर की। तो ये था हमारे लड्डू गोपाल का इवनिंग से नाइट रूटीन वीडियो। शाम का रात्रि तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके बताइए आपको हमारा लाला का वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।